Today we will learn the basic of complex number. How the complex number exercise, we will do it in a easy, quick and a easy manner. Just see and देखो complex number जो है ना, आपने देखा होगा कि x plus i y है ना, x plus i y. ये i क्या है? What is this i? This is called iota. I बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ माइनस वन. What is i? I बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ माइनस वन. तो हम जो x प्लस आई वाई जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसे इनको बोला जाता है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर x माइनस आई वाई को लिखा रहता है z बार, या इसको आप 1/z भी बोल सकते हो. तो दैट इज दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स. जहाँ किसी कहीं भी फॉर्म सिर्फ आई भी लिखा रहेगा, दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आई का मतलब ये होता है कि अंडर रूट माइनस वन. तो जैसे आई लिखा रहेगा तो कैसे इसको डेजिग्नेट करें? 0 प्लस आई इंटू वन. तो दिस एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट. And what is y? Y is called imaginary part. Imaginary part. है ना? अब ये जो इन सब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नंबर के इस कॉम्प्लेक्सिटी को का हम लोगों को कहाँ कहाँ यूज़ करना, वेयर वी हैव टू यूज़ इट. एंड इन्हें हमें इसको पढ़ने के लिए, जैसे आपको याद होगा कि हम क्लास 9th में 5 प्लस रूट थ्री 5 माइनस रूट थ्री उसको करते थे, उसके कंजुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करते थे. सिमिलरली यहाँ भी वैसे कंडीशंस होंगे. आई की डिफरेंट पावर, ये तो बेसिक सारी चीज़ें हैं. अभी आते स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं. एंड वो सब वही चीज़ है जो आपने बेसिक पढ़ा है. बट द थिंग थोड़ा सा चेंज कब होता है? जब हम लोग इसके रोटेशंस में आएंगे. हाउ द नंबर विल बी रोटेटेड, द न्यू नंबर एक्सिस विल बी रोटेटेड. दैट इज थोड़ा लिटिल बट थोड़ा सा लगेगा स्टार्टिंग में, बट वंस यू लर्न तो ईजी लगेगा. एंड जो रोटेशन जो शब्द बोल रही हूँ, इस पर जेईई एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे आपको कोई पॉइंट, इफ दे आर प्रोवाइडिंग सम पॉइंट, सपोज 3 + 4y after rotating and with some angle, and like where did that point go, now the new axis, and this one. So we will discuss it later on. First we first know from a basic. Those who come first time on my channel and want to learn it completely, then please subscribe my channel. हाँ, हो सकता है देयर माइट बी पॉसिबल देयर सम सेक्शंस विल बी नॉट अवेलेबल, बट इफ़ यू रिक्वायर देन यू कैन यू माइट बी कॉमन me on Instagram, on Facebook and YouTube channel, on my website through the mail ID jaimantra@gmail.com, and from there you can also get all the informations about it. तो जैसे स्टार्ट हम लोग करते हैं. तो I is called the imaginary part. अब इसको कैसे कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है? अब ये आई होता क्या है? अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड आई. तो आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? माइनस वन. आई का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? माइनस वन इंटू आई, इसको लिखते हैं, है ना. फिर आई का 4, तो इसका ही स्क्वायर हो गया प्लस वन. यानी आपको एक पॉजिटिव वन नंबर पे पहुंचना है. if you want to reach and if you want to get the number 1, then you have to be put it the number which is multiplied of 4, 8 and 4 के टेबल में जो भी होगा. सपोज यहाँ पे कोई नंबर रहता है ऐसा 4n, तो उसकी भी वैल्यू if n belongs to i, है ना, एंड i प्लस लिखती हूँ मैं यहाँ पे. i प्लस i मीन्स इंटीजर. ये सब शब्द लिखे रहेंगे. 11th स्टार्टिंग में बच्चों को प्रॉब्लम होता है. दिस साइन डिजिग्नेट एज अ बिलोंग्स टू. दिस साइन मीन्स बिलोंग्स टू. तो यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब जो भी क्यूब फॉर्म में होगा, सपोज ऐसा होता है
2n+1। तो ये क्या होता है, 3 के मल्टीपल में जो भी होगा, अब n बिलोंग्स टू i फ्रॉम n बराबर 1 to n तक जो भी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -i। ऐसा i² का -1 आप जानते हैं। तो ये जो है, दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट वी हैव लर्न सो फार फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। Now they might ask us some question based upon it. What are these questions? Suppose if they are asking, I to the I power 135, तो आप इसमें कैसे समझोगे कि आप इसका आंसर कैसे होगा? तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 135 को 4 से डिवाइड, 153 है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं i पे पावर 4 into 33 है ना, तो ये हो गया 132 into i पे पावर क्यूब लिख सकते हैं इसको। कभी भी ऐसा अचानक से आपसे पूछ दे तो आप क्या करो कि जो भी नंबर वट एवर विद नंबर उसको 4 से डिवाइड करो, तो 33 4 से क्या हो जाएगा 132, बट हमारा 135 दिया है तो हम लोग यहाँ एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 132 + 3 क्या हो जाता है 135 हो जाएगा, तो ये हम यूज करेंगे। अब देखो ये क्या है 4 का मल्टीपल है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड आई क्यू यू नो दिस वैल्यू कम एज अ -i। देन इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा -i। सपोज इफ दे आस्किंग द क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखते हुए √-25 +3 √-4 +2 √-9 है ना। अब हमें ये पहले तो करते थे है ना, बट एक प्रॉब्लम हो गया है कि सबके साथ एक साइन आ गया है, वो साइन क्या है √-1, तो विल रिमूव इट लाइक √-1 √25 +3 √-1 √4 +2 √-1 √9, so this will come as I 5 + 3 into 2 I + 2 into 3 I, so this will come as a 5I 6I and 6I, तो ये क्या हो जाएगा 17I। तो literally we can write its answer as a 17I है। तो ये सारे हम लोग बेसिक्स कर रहे थे, जिनको लिखना होगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि इफ दे आर आस्किंग, सपोज ऐसा कोई बड़ा सा नंबर आ जाए i पे पावर n प्लस i पे पावर n प्लस 1 प्लस i पे पावर n प्लस 2 प्लस i पे पावर n प्लस 2, आपको बस ध्यान क्या देना है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू n, मतलब ये एक नेचुरल नंबर है, ये बस ध्यान देना कि n है क्या है ना, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो i पे पावर n प्लस 1, तो i पे पावर n अगर हम सब में कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है i 1 + i प्लस i² प्लस i n 1 + i² का वैल्यू -1, i³ का -1। अब देखो गया, तो बचेगा ही कि 0 × i⁴n, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे जो हमें करनी है। मैंने अभी फर्स्ट वो कराया है आपको, जैसे अब देखो एकदम बेसिक है ये 5 + 4i, ऐसा 11th NCERT में खूब सारा बेसिक दिया हुआ है ना। तो आपको इसको एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब a + i, वी हैव रिमेंबर कि हमने रूट वाले क्वेश्चन ऐसे ही किए थे, 5 + √3 4 - √3 कंजुगेट सम मल्टीप्लाई करके फाइनली वी गेट द सम टर्म एंड द आंसर्स। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 + 4i 4 + 5i
मल्टीप्लाइड, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपको माइनस करना है, सेम जैसे पहले करना है। 4 माइनस 5, तो दिस इज का मतलब 20 मल्टीप्लाई करके माइनस 25i प्लस 16i माइनस 20i स्क्वायर प्लस 20 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25i स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा 40 है ना, और ये क्या हो जाएगा -9i एंड दिस विल कम एज ये -1 तो ये प्लस हो जाएगा 41 हो गया। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 9i अपॉन 41। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ A and B, we can write it like that, this is A, this is B, है ना। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। एंड फिर जो एक 1 आवर का वीडियो है वो ऐप के थ्रू मिलेगा आपको, तो उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट जो है फर्स्ट सेक्शंस हैं, टोटल आई थिंक कि 10 आवर्स के वीडियोज़ होंगे, टोटल 10 आवर्स के वीडियोज़ होंगे। उसमें हमें पूरे सेक्शंस करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। एंड उसके बाद वो करने के बाद जो एक और वीडियो आएगा जो स्पेशली जेई के लिए आएगा, जो जितने भी क्वेश्चंस PYQ के रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन 1 and 1 गो में 1 वीडियो में, मीन्स इसमें भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, बिकॉज द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द थिंग विच इज़ ऑन ग्राफिकल अप्रोच और डायग्रामेटिकल अप्रोच पे है, तो दैट विल बी द डिफरेंट। एंड जो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करके आता है तो वो अलग, तो 2 सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड करके कंप्लीट एक वीडियो आएगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।